देखिए, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई के और आप एग्जाम देने जाने वाले हैं तो ये सवाल लगाना आपको आना चाहिए। ये 100% पक्का है कि ये सवाल एग्जाम में आएगा। सवाल लगाने का तरीका क्या है, 2 सवाल मैं बताता हूं, फिर आप लगाएंगे और लगा करके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सिलेक्शन पक्का है। हमें कह रहा है एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य कितना है? समझिएगा, बहुत आसानी से, बहुत आराम से बताऊंगा। हमसे कह रहा है एक दुकानदार अपना माल 20% लाभ पर बेचता है। भाई मैंने माना X रुपए में, वो उसने खरीद लिया। हमने माना उसने X रुपए में खरीद लिया और बेचा कितने में? 20% के लाभ पर, यानी 120X बटे 100 में। 20% ज्यादा ले रहा है यानी कि 100% का 120 मिलेगा। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, X में खरीद रहा था, 10% अधिक में खरीदता तो 110 बटे 100 हो जाता। और 25% लाभ पर बेचता, यानी कि अब उसको वह बेचता तो इसके 125% पे बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। पहले इतने में बेचता था, अब 14 रुपए अधिक मिलते हैं उसको, यानी अब बेचा इतने में, उसकी वैल्यू है इतनी। इसी को हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 0 से 25 से काटोगे, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, यानी 11X बटा 8 बराबर 0 से 0 कट गया, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी कि 6X बटा 5। ये आएगा इधर तो 11X बटा 8 माइनस 6X बटा 5 बराबर 14। 11 पचे 55, 8 छक 48, घटाओगे 7X बटे 40, ये आ गया 14। 7 से काटोगे 2 तो X बराबर हो गया 40 दूनी 80। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो एक सवाल और देख लो आप, एक सवाल और देख लो। देखो वैसा ही लगाना है, ठीक है, वैसा ही लगाना है। हमसे क्या कर रहा है इसमें, एक व्यक्ति अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो 120 रुपए अधिक मिलते। 120 रुपए अधिक मिलते। देखो मेरे भाई क्या होता है, हमने माना हमने X में खरीदा है, हमने बेचा 20% के लाभ पर, तो X गुणे 120 बटा 100 हो जाएगा। हमने X में खरीदा है, हमने 20% लाभ पर बेच दिया है। यदि वह सामान 20% अधिक पर खरीदा होता, यानी कि इससे 20% अधिक पर खरीदा होता तो X गुणे 120 बटे 100 करते और 10% लाभ पर बेचते, यानी अब इसको हम 10% के लाभ पर बेचते हैं तो गुणे 110 बटा 100 करते तो हमें 120 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि जितने में हम बेच रहे थे उससे 120 रुपया हमको अधिक मिला। इसी को बराबर करके हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12X बटा 100 बराबर 120, 0 से 0 कट गया तो 12X बटा 10 और प्लस 120, ये इधर आएगा तो 12X बटा 100, अच्छा 12 गुणे 11 है तो ये 132 हो जाएगा। 132 माइनस 12 बटे 10, 12 बटे 10 बराबर 120, ये लघुत्तम निकलेगा 100, ये 132 X माइनस 120X, तो 12X बटा 100 बराबर 120। 12 से 12 कट गया, 10X की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया है तो ये सवाल आप पढ़िएगा। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते। इस बार कम मिल रहा है, एक सवाल कम वाला भी देख लो। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, यानी X रुपए का सामान X गुणे 110 बटे 100 में बेचता है। यदि वह माल 10% कम पर खरीदता, 10% कम यानी कि 100 में से 10 घटा दोगे तो 90 बटा 100 हो जाएगा। और 20% लाभ पर बेचता है तो 120 बटा 100 पर बेचता है, तो उसे कितना कम मिलता है, 8 रुपया कम मिलता है। 8 रुपया कम मिलता है, 8 रुपया कम मिलता है, ठीक है। इसी को हल कर लिया, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 12 9 108X बटा 100, ये इधर आ गया 110, सॉरी ये 110X बटा 100 है माइनस 8, ये 108 उधर जाएगा, 8 इधर आएगा तो 2X बटा 100, 2 चौके 8, आपका उत्तर क्या हो गया, 400। देखिएगा, समझिएगा, ये सवाल 100% पक्का है, आपके एग्जाम में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप आसानी से लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। एक सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इसको लगाइएगा, तीनों सवालों को देखिए, लगाइए, इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्कार, सिलेक्शन पक्का है।